फायदा नहीं लेना होता, इसलिए घर में घुसकर नहीं मारा इन लोगों ने, वरना तो तैयार बैठे थे ये लोग। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। शहजाद शहजाद भाई को मुबारक भी देना चाहता हूं आज कि वो दे भाजपा दीजिए। के प्रवक्ता बने हैं। शहजाद, मैं राष्ट्रवादियों से मुबारकबाद जरूर एक्सेप्ट करूंगा। अब राष्ट्रवादी अपने आप को मानते हैं कि नहीं, उसका प्रमाण आज के शो में मिल जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं ये कहना चाहूंगा अमन जी कि देखिए, जहां तक सवाल है मनीष तिवारी की किताब का, तो आज मनीष तिवारी जी की किताब से एक चीज साबित हो गई है कि क्यों कुछ आतंकवादियों के लिए कांग्रेस पार्टी मोस्ट फेवर्ड पार्टी है और क्यों कांग्रेस पार्टी के लिए पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन है। समझिए इस बात को कि बार बार पाकिस्तान को न केवल क्लीन चिट देना, पर हिंदुओं को भी फंसाना और पाकिस्तान के सिर से दोष को मिटाना, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका था। आपको याद होगा, आपने जो गिनाया उसके अलावा भी 26/11 का दोष भी दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं पर मढ़ने की कोशिश की, समझौता ब्लास्ट का भी दोष हिंदुओं पर मढ़ने की कोशिश की। ए.के. एंटनी साहब जब डिफेंस मिनिस्टर थे 2013 में एलओसी में पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को मारा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान नहीं है ये तो कुछ ऐसे वैसे लोग हैं जो पाकिस्तान का यूनिफॉर्म पहन कर आए हैं। ये वही ए.के. एंटनी है जिन्होंने कहा कि द बेस्ट वे टू डिफेंड आवर बॉर्डर्स, कि वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही मत बनाओ। ये भी उनकी सोच थी। तो आप सोचिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किस तरीके से और राष्ट्र नीति को लेकर किस तरीके से वोट बैंक नीति को हमेशा ऊपर रखा गया, पारिवारिक नीति को हमेशा ऊपर रखा। सॉरी गलत शहजाद, मैं बीच में नहीं टोकता कभी भी, मैं आपको माफी के साथ टोक रहा हूं। पाकिस्तान में थोड़ी ना चुनाव लड़ना है इन लोगों को, कोई इस्लामाबाद लाहौर में थोड़ी ना चुनाव लड़ना है जो वोट बैंक के चक्कर में पाकिस्तान को बचाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? वोट बैंक के चक्कर में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं, कोई पाकिस्तान में चुनाव लड़ना है क्या इनको? कोई लाहौर और इस्लामाबाद में? तो क्या बोल रहे हैं आप शहजाद? ये गलत है। देखिए, पाकिस्तान में शायद चुनाव लड़ने की नौबत अभी तक नहीं आई है। देखिए अमन जी, आपने सवाल मुझसे पूछा, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। पाकिस्तान में अभी तक तो नौबत नहीं आई है चुनाव लड़ने की। हालांकि कई सारे नेताओं ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है। मणिशंकर अय्यर ने जाकर वहां पर समर्थन मांगा है। शशि थरूर भी इस्लामाबाद और लाहौर में कॉन्फ्रेंसेस करते हैं भारत की बुराई करने के लिए। इसके अलावा भी कई कांग्रेसी नेता 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक पर हूबहू पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हैं। परंतु यहां पर कुछ लोग कांग्रेस पार्टी का ये समझते हैं कि जितनी पाकिस्तान की देंगे ताली और हिंदुओं को देंगे गाली, तो यहां पर उनके वोट बैंक में इजाफा होगा। और हो सकता है पैनल पर बैठे कुछ लोग इससे प्रभावित भी होते होंगे। मैं सिर्फ 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। यदि मनीष तिवारी ने जो आरोप लगाया है कि ये एक तरीके से कमजोरी थी, अगर ये गलत आरोप है, तो आप बताइए मनीष तिवारी जी, आप ही के सांसद हैं, वो इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं और आप उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? या अन्यथा मुझे ये बताइए कि उस समय पर न केवल आज मनीष तिवारी ने जो डिस्क्लोज किया है, पर उस समय प्रणब मुखर्जी, उस समय शिवशंकर मेनन, उस समय फली मेजर एयरफोर्स चीफ ने भी कहा था कि हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान पर। यह ऐसा कौन सा रिश्ता था, यह ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की गई? और इसका परिणाम क्या हुआ? मजबूत और मजबूर नेता के बीच का फर्क समझिए अमन जी। एक मजबूर नेता जिसके हाथ बांध दिए गए, उसने कार्रवाई नहीं की पाकिस्तान पर, तो 2008 से लेकर 14 तक आपको याद होगा हर महीने एक बॉम्ब ब्लास्ट, बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट सिविलियन एरिया में होता था। मुंबई के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद पुणे, पुणे के बाद दिल्ली, और इस तरीके से कितने बॉम्ब ब्लास्ट, कम से कम 19 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। और आज एक मजबूत सरकार है कि अगर उरी में हमला किया जाता है तो उसका सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया जाता है। पुलवामा में हमला किया जाता है तो उसका मुंह खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।